एक राजा के मन में एक सवाल आया कि जब ईश्वर सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा बना सकता था तो उसने दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों बना दिए। क्या दुनिया में होने वाले सभी बुरे कामों में ईश्वर को मजा आता है? क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है सब उसके नियंत्रण में है। वह चाहे तो दुनिया को बिल्कुल अच्छा बना सकता था। कोई बुराई ना हो, कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, फिर ईश्वर ऐसा करता क्यों नहीं है? राजा ने दरबार में सभी को अपने सवाल से अवगत कराया और कहा, जो कोई भी मेरे सवाल का सही और सटीक जवाब देगा उसे मैं जो वह चाहेगा वह दूंगा। यह सुनकर उस राज्यसभा के कुछ विद्वान लोग खड़े हुए और कहा, इसके जवाब के लिए कोई बड़ी दुविधा नहीं है, इसका जवाब तो हम भी दे सकते हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है अच्छी ही बनाई है, सुख से भरी हुई ही बनाई है, पर हमारे मन के कारण इसमें दुख उत्पन्न होता है। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारे मन का है, वही हमें भटका देता है। राजा ने कहा, पर क्या आप हमें यह बताएंगे कि हमारा मन सही रहे, वह कभी ना भटके, वह जो हमेशा सत्य की ओर चले, ऐसे मन का निर्माण ईश्वर कर भी तो सकता है। फिर उसने हमारे पास ऐसा मन क्यों छोड़ा जो दुखों को खींच लेता है, हमें दुख बना देता है। राजसभा के दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, जैसे ईश्वर होता है वैसे ही शैतान भी होता है। ईश्वर की बनाई कृति यानी हम मनुष्यों में उस शैतान ने मन का बीज डाल दिया, इसलिए मन हमेशा शैतान की ओर भागता है। इसमें दोष उस शैतान का है। राजा ने कहा, क्या शैतान ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है? विद्वान ने कहा, नहीं, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली ईश्वर ही है। राजा ने कहा, तो फिर ईश्वर शैतान को खत्म कर अपनी बनाई कृति यानी हमारा दोष क्यों नहीं मिटा देता? और अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब शैतान ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्या हमें शैतान की शरण में नहीं हो जाना चाहिए? राजा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई राजा की बात का उत्तर दे सके। इसके बाद राजा ने घोषणा की, जो कोई भी अपने उत्तर से मुझे संतुष्ट कर देगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। इसके बाद राजा के पास दूर दूर से देश विदेश से विद्वान आने लगे। सबने अपने अपने उत्तर रखे, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। बहुत दिन गुजर गए। आखिरकार राजा ने मान लिया कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो उनके प्रश्न का जवाब दे सके। इसी पर चर्चा करने के लिए एक दिन राजसभा बुलाई गई। राजा ने कहा, हमने एक से एक विद्वानों से चर्चा की, पर कोई भी हमारे सवाल का ठीक जवाब नहीं दे पाया। क्या हम मान लें कि अब इसका जवाब हमें अपने जीवन में कभी नहीं मिलेगा? तभी राजा का रसोइया राज दरबार में उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज, आपके लिए एक ऐसी सब्जी मैंने बनाई है जिसे खाने के बाद आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा स्वाद आज तक किसी ने भी नहीं लिया है। राजा ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होगी, हमारे सामने इसे जल्दी पेश किया जाए। रसोइये ने कहा, महाराज, सब्जी तो यहाँ नहीं आ सकती, आपको सब्जी तक जाना पड़ेगा, नहीं तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। राजा ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। राजा के साथ सभी राज दरबारी भी साथ चले। रसोइया राजा को एक लौकी के पौधे के पास ले गया और उस पौधे पर एक लौकी लगी थी। रसोइये ने कहा, महाराज, यही है सब्जी, खा लीजिए। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? ये सब्जी है, लेकिन तुम्हें इसे बनाया नहीं है। क्या हम इस कच्चे लौकी को खाएंगे? रसोइये ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर आप भी तो ऐसा ही कह रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बिना दुख के क्यों नहीं बनाई। राजा ने कहा, अपनी बात स्पष्ट करो। रसोइये ने कहा, ये लौकी की बेल एक बीज से निकली है, अगर बीज को दुख नहीं होगा, वह अपना सीना नहीं चीरेगा, तो ये लौकी की बेल भी नहीं निकलेगी और इस पर यह लौकी नहीं आएगी और आप इस लौकी को नहीं खा पाएंगे। और अगर ये बेल आपको लौकी ना तोड़ने दे तो आप इस लौकी की सब्जी बनाकर कैसे खाएंगे? लौकी तोड़ने पर बेल को तो दर्द होगा ही, दुख भी होगा। राजा ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। रसोइये ने कहा, मैं आपको अपनी बात स्पष्ट कर लूंगा, पर इसके लिए आपको दरबार में ही जाना होगा। मैं वही इस लौकी की सब्जी बनाकर आपके लिए लेकर आता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम दरबार में जा रहे हैं, जल्दी ही इस लौकी की सब्जी बनाकर लेकर आओ। राजा अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठ गया। कुछ देर बाद एक बर्तन में ढककर रसोइया सब्जी को लेकर आया। रसोइये ने कहा, महाराज, इससे पहले कि आप ये सब्जी खाएं, मुझे आपसे अभय दान चाहिए। मेरी बात पूरी सुने बिना मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। राज ने कहा, डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। रसोइये ने वह सब्जी राजा के सामने रख दी। राजा ने सब्जी को देखा तो चौंक गया और कहा, ये क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम हमारी हंसी उड़ाना चाहते हो?
इसमें तो कच्ची लौकी ही रखी है, तुमने इसे काटा और पकाया नहीं है। रसोइये ने कहा, महाराज, इस लौकी को बेल से तोड़कर पहले ही मैंने उस बेल को और उस लौकी को दुख और दर्द दिया है। अब इस लौकी को काट कर इसे दर्द देना क्या उचित है? उसके बाद इसे तेल में तला जाएगा, फिर इसमें भयानक भयानक मसाले डाले जाएंगे जो इस लौकी के दर्द को बढ़ा देंगे, और महाराज तब जाकर आपको इसमें स्वाद आएगा और आप कहेंगे, वाह क्या सब्जी बनाई है। राजा ने कहा, तुमने अभी भी अपनी बात स्पष्ट नहीं की है, अपनी पूरी बात स्पष्ट करो, तुम कहना क्या चाहते हो? रसोइये ने कहा, महाराज, अगर सृष्टि का रचयिता सबको सुख ही दे तो सभी बीज बीज ही रह जाएंगे। वह अपना बलिदान क्यों देंगे? किसी पेड़ को बनने के लिए, किसी पौधे को उगने के लिए, किसी फल को आने के लिए, क्योंकि बीजों का भी तो अपना सुख है, वह नष्ट होते हैं। अपना बलिदान देते हैं, तब जाकर सृष्टि आगे बढ़ती है। महाराज, सृष्टि के निर्माण में 3 चीजों का योगदान है। पहला विनाश है, दूसरा रचना है, तीसरा पालन करना है। इसके बाद फिर से विनाश है और यह चक्र चलता रहता है। इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। बीज के विनाश से पौधे का जन्म होता है। पौधा अपनी पूरी उम्र तक रचना धारण करता और उसका पालन करता हुआ वह बड़ा होता है, फल देता और फिर वह विनाश को प्राप्त होता है। पूरी सृष्टि 3 हिस्सों में बटी है और इनका एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे दिन और रात, और उनके मध्य संध्या का समय जैसे स्त्री और पुरुष, और उनके बीच में अर्धनारीश्वर यानी किन्नर जैसे सुख और दुख, और उनके बीच में मोक्ष न सुख और दुख। राजा ने कहा, बहुत गहरी बात बोल रहे हो, लगता है तुम्हें बड़ा ज्ञान है। यह बताओ, यह मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? क्या उससे यह ईश्वर कराता है या कोई शैतान कराता है? रसोइये ने कहा, सृष्टि के रचयिता ने कभी किसी को नहीं कहा कि वह बुरे कर्म करे, बल्कि उसने हमें एक बुद्धि दी है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सृष्टि में मौजूद 3 चीज में से हम किसी एक चीज को चुनाव कर सकते हैं। चुनने की आजादी हमें दी गई है, पर गलती करने पर अपनी गलती को मानना हमारी आदत नहीं है। इसलिए हमने शैतान का निर्माण किया है ताकि हम सब कुछ उस पर थोप सके, और इसी कारण शैतान ताकतवर है। जिस दिन हम अपनी गलतियों को मानना शुरू कर देंगे, शैतान कमजोर हो जाएगा। रसोइये ने कहा, हम ही शैतान हैं। राजा ने कहा, तो क्या ईश्वर हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपनी बात को सही तरह से स्पष्ट करो। रसोइये ने कहा, महाराज, ईश्वर केवल निर्माण करता है, विनाश करता है, पालन करता है। उसकी सृष्टि से आप क्या उठाते हैं, यह आपका ही निर्णय है, इसमें वह कुछ नहीं करता। राजा ने कहा, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, इसे साबित करो। रसोइये ने कहा, आज मैं आपके लिए इस लौकी की सब्जी बनाकर लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूंगा। राजा ने इजाजत दे दी और रसोइया लौकी की सब्जी बनाकर दरबार में ले आया। राजा ने उस सब्जी को खाया और रसोइये पर चिल्लाया, ये क्या सब्जी बनाई है? लौकी को उबाल कर ही ले आया है, इसमें ना मसाले हैं, ना नमक है, ना मिर्ची है। क्या इस तरह का खाना खाएंगे हम? रसोइये ने कहा, महाराज, आपको यह सब्जी पसंद नहीं है, यह आपका निर्णय है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा। जबकि यह बात सत्य है कि यही सब्जी आपकी सेहत के लिए उचित है। मसालों के साथ जिस सब्जी का निर्माण किया जाएगा वह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जी खानी है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, वह बस इतना ही करता है कि आपको एक लौकी दे सकता है, ऐसी चीजें दे सकता है जिससे आप तेल और मसाले निकाल सके। फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, यह आपका निर्णय है। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि अपने अच्छे बुरे के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे कर्म ही हमें वापस लौट कर मिलते हैं। कर्म करते समय या कर्म के बारे में सोचते समय हमें यह पता होता है कि यह अच्छा है या बुरा। जितना प्रभाव बुरा कर्म करने का पड़ता है, इससे ज्यादा बुरा कर्म सोचने का पड़ता है। फिर हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती है, दुख उत्पन्न हो जाता है और हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। इस सृष्टि में अच्छी और बुरी दोनों ही चीज है। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका निर्णय हम ही लेते हैं। राजा ने कहा, तुमने हमें बहुत सही तरीके से समझाया, अब जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। रसोइये ने कहा, महाराज, मुझे तो केवल आपकी सेहत चाहिए। आपकी सेहत के अनुरूप भोजन बनाने की अनुमति दें, क्योंकि जो भोजन आप अभी तक अपने स्वाद अनुसार खा रहे हैं, ये भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। महाराज खुश हुए और उसको बहुत सारा इनाम दिया और उसको सम्मानित किया। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही स्टोरी लाता रहता। थैंक यू।